करे। आराधना हम यीशु की करे। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। आराधना हम यीशु की करे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्व की सृष्टि करने वाले अब्बा पिता की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, माँ मरियम के पुत्र यीशु मसीह की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हमें सहायक के रूप में मिले पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरे दिल से कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4। स्वर्ग में निरंतर प्रभु के आदर में कहा जाता है, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को सीने से लगाए और इस वचन को मेरे पीछे दोहराएं। हमारे प्रभु ईश्वर, हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, तू महिमा, सम्मान, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, और सामर्थ्य का अधिकारी है। क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की है, तू सारी मानव जाति के लिए, जो सारी मानव जाति के लिए मुक्ति का स्रोत है, मुक्ति का स्रोत है। हमारे गुनाहों को, हमारे गुनाहों को माफ करने वाले ईश्वर, माफ करने वाले ईश्वर, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति तेरी हो, महिमा हो, तेरी महिमा तेरी हो, प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा तेरी हो, आराधना हो, तेरी आराधना हो। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता है आइए भक्तों, पूरे विश्वास तेरे से, जैसा पूरे कोई दिल से नहीं। हम हमारे महान ईश्वर की स्तुति आराधना में तेरे इस जैसा गीत को कोई पूरे नहीं। हृदय से गाते तू हुए है स्तुति करें। महान, तेरे कार्य भी Yes, है Lord. महान। Yes, तेरे Jesus. जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा और कोई नहीं प्रभु। तेरे जैसा Yes, Lord. कोई हालेलुया, नहीं। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। प्यारे भक्तों, हम अपने शब्दों द्वारा तो प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह कर सकते हैं? कलोसियों का पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 23 में वचन कहता है कि आप लोग जो भी काम करें मन लगा कर करें, मानो किसी मनुष्य के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए भक्तों, आज दिन भर में हम जो भी कार्य करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, प्रभु के लिए करें। वचन भी कहता है कि हम चाहे खाए या पिए, उठे या बैठे या जो कुछ भी करें, सब कुछ ईश्वर की महिमा के लिए किया करें। प्यारे भक्तों,
जब हम ऐसा करने लगेंगे हम पवित्र आत्मा के आनंद से भर जाएंगे। और वचन कहता है यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा, तुम्हारी इच्छाएं पूरा करेगा। तो आइए प्रभु में आनंदित होकर सारा आदर सारी महिमा उस ईश्वर को देते हुए हम कहें कि तू महान है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु, तेरे जैसा और कोई नहीं प्रभु। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। मुस्कुराते हुए हम गाएं, हाथ उठाकर मैं अपने हाथों को तेरे लिए उठाते हैं प्रभु। तेरा नाम यस महिमा लॉर्ड, के योग्य है, यस जीसस। आदर के योग्य है। अपने हाथों को उठाता हूँ अपने प्रभु, हाथ उठाकर मैं गाऊं तू महान है प्रभु। तेरा नाम ऊंची आवाज में तू करता है अद्भुत अपने कंठों को खोलकर प्रभु के आदर में स्तुति आराधना करने का समय है। प्यारे भक्तों, खुशी के साथ प्रभु के सामने हम प्रकट हो जाएं। यस जीसस, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हाँ मेरे यीशु, तेरे जैसा और कोई नहीं मेरे प्रभु। यस जीसस, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। आइए भक्तों, दिल खोल कर स्तुति आराधना करें। हर छोटा सा बड़ा कार्य जो आज आप करने वाले हैं समर्पित कीजिए और प्रभु के आनंद से भरकर वो कार्य को कीजिए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हर एक कार्य, हर एक शब्द, हर एक चीज जो आज आप करने वाले हैं, हर एक चीज को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए स्तुति आराधना करें। वह महान ईश्वर है, वह हमारे साथ रहने वाला ईश्वर है, हर पल हमारे साथ चलने वाला ईश्वर है। उस ईश्वर की हम स्तुति आराधना करें। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 8 में वचन कहता है जो है, जो था, जो आने वाला है वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, आदि और अंत मैं हूँ। मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। आदि और अनंत ईश्वर, पूरे हृदय से सारा आदर और सारी महिमा तेरे लिए उठाते हुए हम तुझे आराधते हैं। तू है आदि, तेरे सिवा और कोई तू नहीं ही प्रभु। अंत है। तेरे नाम में ही शुरू और तेरे नाम में ही हर एक चीज का अंत मेरे प्रभु। तेरी स्तुति हो प्रभु। तू है आदि और तू ही अंत है, तू है सर्वशक्तिमान खुदा, तेरी स्तुति हो। तू महान है प्रभु, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कार्य करने वाला और कोई नहीं प्रभु। संपूर्ण हृदय से एक सच्चा आराधक बन मैं तेरी स्तुति आराधना करता हूँ। तेरे कार्य भी है हर एक कार्य, हर एक आशीष जो तूने मेरे जीवन में मुझे प्रदान की है प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति आराधना करता हूँ। प्यारे भक्तों, इस वक्त हम जिस भी परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में रहते हुए भी प्रभु की स्तुति आराधना करने का समय है। आप चाहे खुश है या दुखी है, बीमार है या स्वस्थ है, प्रभु को धन्यवाद दे, उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद तेरे कार्यों के लिए, तेरे अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद मेरे यीशु। तेरे जैसा वाकई में कोई और नहीं प्रभु। इतनी बार लगातार मेरे पाप करने के बाद भी मुझे सीने से लगाकर प्यार करने वाले ईश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। निरंतर मुझ पर अपने दया बरसाकर मेरे पापों को मिटाने वाले ईश्वर, सारा आदर तेरा है प्रभु। सारी प्रशंसा का हकदार तू है मेरे खुदा।
प्रभु हम सब तेरी प्यारी भेड़े हैं प्रभु, तू अपना हाथ बढ़ा हमारी ओर, हम अब तेरा हाथ को पकड़कर तुझे थामना चाहते हैं, तेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। प्यारे भक्तों, हर एक क्षण को हम याद करें जहाँ प्रभु ने अपूर्व कार्य आपके जीवन में किए हैं। ना जाने ऐसे कितनी परिस्थितियाँ होगी जहाँ पर चीजें असंभव थी, लेकिन प्रभु ने संभव किया। उस महान ईश्वर को आराधने का समय है। मुंह खोल कर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद दे, और आज आपके जीवन में जो कुछ भी है हर एक चीज के लिए उस महान ईश्वर को आराधते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, वी अडोर एंड थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तेरे जैसा और कोई नहीं मेरे ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, लव यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। हर एक फंदे से निकाल कर मुझे बचाने वाले ईश्वर तेरी स्तुति हो। कितनी दुर्घटनाओं से तूने मुझे और मेरे परिवार को बचाया, धन्यवाद यीशु। प्रभु मेरे ईश्वर, मेरा हृदय, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा घराना तेरे सामने उपस्थित होकर हम सब मिलकर एक आत्मा में तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद हो, यीशु की स्तुति हो, हालेलुया, 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 यीशु। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मार्कुस के सुसमाचार से है, अध्याय 8 पद संख्या 1 से 10 तक। उस समय फिर एक विशाल जन समूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे, और इनमें से कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहां से रोटियां मिलेगी? ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठे जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाए। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी। ईसा ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। ईसा ने लोगों को विदा कर दिया। वे तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनूथा प्रांत पहुंचे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं गत रविवार को आपके साथ में प्रभु के वचनों पर मनन किया था। संत मार्कुस के सुसमाचार से उस समय पाठ था अध्याय 6, और उस समय जब मैं आप सबों के साथ प्रभु का वचन बांटते समय प्रभु के विशेष एक गुण के बारे में चर्चा की थी, वह है कंपैशन, और कंपैशनेट जीसस के बारे में हमने मनन किया था। और हमने पाया था कि प्रभु किस प्रकार अपने शिष्यों के प्रति और लोगों के प्रति हमेशा इस प्रकार कंपैशनेट रहे हैं। जीवन में मैं हर समय यह बात आप सबों के साथ साझा किया हूं, अगर हमें दूसरों के लिए कुछ करना हो तो कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है। दिल से एक प्रकार संवेदनशील होना अति आवश्यक है। कोई व्यक्ति अगर संवेदनशील नहीं है, दूसरों का दुख अगर आपको दर्द नहीं देता है, तो आपसे कुछ अच्छा उम्मीद करना शायद मुमकिन नहीं है। अगर आपके पास वाला व्यक्ति जब दर्द से कहराते हैं
तो उसके प्रति अगर आपके दिल में वेदना नहीं जागी तो आपसे कुछ अच्छा उस व्यक्ति के लिए कर गुजर जाना उम्मीद करना ही बेकार होता है। तो प्यारे भाई और बहनों, अगर हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए सर्वप्रथम हमारे दिल में संवेदना जागना बहुत जरूरी है। अगर संवेदना नहीं जागे तो हम कोई भी अच्छा कार्य दूसरों के लिए नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति हमेशा स्वार्थी बना रहेगा और वो अपने ही में महफूल बना रहेगा और उससे आगे वह कभी बढ़ नहीं पाएगा। अगर हमें हमारे भाई बहनों के प्रति थोड़ा भी संवेदनशीलता है तो वो हम सबको एक प्रकार बाध्य करता है कि हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें। अक्सर ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि जो कोई अपने जीवन में कोई दूसरे के लिए कुछ कर गुजरता है वो अपने दिल में संवेदनशील व्यक्ति होते हैं। दूसरों की पीड़ा, दूसरों की वेदना, उनका कष्ट उनका दिल को भी कष्ट पहुंचाता है। तभी वो व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए कुछ कर गुजरता है। यहां पर हम देखते हैं कि मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रभु का संवेदनशील जो व्यक्तित्व है वो उन्हें लोगों के लिए रोटियों का चमत्कार करने को बाध्य करता है। अध्याय 6 में भी हम 5000 लोगों को प्रभु रोटियां खिलाते हुए पढ़ते हैं और आज संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 में भी हम इस प्रकार की एक परिस्थिति बनी हुई देखते हैं और प्रभु का वही प्रतिक्रिया हमें देखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, संवेदनशील व्यक्ति, संवेदनशील हृदय दूसरों के पीड़ा से पीड़ित हो जाता है और उनके दर्द से कहराता है और इसलिए उनके लिए कुछ कर गुजरता है। वो देखते हैं कि ये लोग मेरे साथ बने हुए हैं काफी समय से और अगर मैं इन्हें अभी वापस भेज दूं हो सकता है वो मूर्छित हो जाए, क्योंकि काफी लोग बड़े दूर से आए हैं। जब थोड़ा बहुत उनके पास में भोजन था हो सकता है और जितना समय वो प्रभु के साथ बिताए उस समय ये सभी भोजन समाप्ति की ओर था और प्रभु इस बात को देखते हुए वहां पर उनके लिए प्रभु वापस रोटियों का चमत्कार दिखाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, एक पुरानी कहावत है जो आप में से काफी लोगों ने सुना है कि इस दुनिया में there is sufficient for everyone's need but not everyone's greed। इस दुनिया में सबके लिए सब कुछ पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि काफी लोग गरीब हैं। क्यों गरीब है? क्योंकि हम में से शायद कुछ लोग बहुत ग्रीडी है, लालची है, कमाना और कमाना और कमाना और कमाना, कमाते कमाते हमारी कमाई में काफी लोग गरीब बन जाते हैं। इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हम में से काफी लोग इस प्रकार के एक मनोभाव के कारण कि हमें और कमाना है और कमाना है, इस कमाई में कहीं ना कहीं काफी लोग गरीब बन जाते हैं। नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। जब हम अपने आप में ग्रीडी बन जाए तो स्वतः उनमें काफी लोग गरीब हो सकता है। अगर प्यारे भाई और बहनों, हमारे समाज में, हमारे आसपास के इलाके में अगर हम में से कोई देख रहा है कि जो व्यक्ति है या परिवार है मुझसे बहुत अनफॉर्चुनेट लोग हैं, उनकी मदद के लिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का ये मनोभाव हम सबको आह्वान करता है। अगर प्रभु का वचन तक सीमित रहे तो प्रभु का वचन का कोई महत्व नहीं है। जब तक वचन जो है हमारे जीवन में शरीर धारणा करे तो ये वचन सिर्फ वचन मात्र है, और जिस वक्त से ये वचन जो है शरीर धारण करता है, जो हमें बाध्य करता है कि मेरे से कम नसीब लोगों के लिए मैं कुछ कर गुजरूं, प्रभु का वचन हम सबको यही सिखाते हैं।
तो उस समय ये वचन जो है शरीर में तब्दील हो जाता है, वचन जो है शरीर धारण करता है। प्रभु का ये चमत्कार बांटने का चमत्कार है। जिनके पास में 7 रोटियां थी, थोड़ी मछलियां थी, सब कुछ जब बांटने को जब तैयार हो जाते हैं, प्यारे भाई और बहनों, बड़ी भीड़ को प्रभु संतुष्ट करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे पास में जो कुछ है जब हम बांटने तैयार हो जाते हैं, शायद वह पर्याप्त रूप से दूसरों को भी काम में आता है। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी उस प्रकार के एक संवेदनशील हृदय प्रदान करे जो दूसरों के दुख से दर्द महसूस करता हो। जब हमारा दिल भी दूसरों के दुख से दर्द महसूस करते हैं, वो हम सबको हमारे पास में जो है उसको बांटने के लिए बाध्य करता है। यही एक संवेदनशील हृदय का सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है। प्रभु हम सबसे कहते हैं, जब हम प्रभु का ये वचन सुनते हैं, ये चमत्कार सुनते हैं, हमारे पास में जो है हमसे कम नसीब लोगों के साथ में बांटने के लिए प्रभु हमें आह्वान करता है। आमीन। ताली बजाते हुए हम उस प्रभु की स्तुति करें। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, यस लॉर्ड। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, फिर से गाएं। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, तू हमारा जीवन दाता देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, खुशी के साथ, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, आनंद के साथ, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 14 से 29 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर एक बाप अपने बेटे को लेकर आता है जो कि अबदूत ग्रस्त रहता है और उसके शिष्य उसे निकाल नहीं पाते हैं, और उस वक्त प्रभु यीशु उनके बीच आता है और वह वहाँ जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उसे दूर करता है। प्रभु हमें आज इस सुसमाचार के द्वारा हमें सिखाता है, हमें समझाता है कि हम उसके पास आए, और अगर हमारा विश्वास मजबूत नहीं है तो उसे भी हम प्रभु से कहें। हमारी जो भी कमज़ोरियाँ हैं उसे हम प्रभु से कहें और प्रभु हमारी मदद करेगा। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तू अपने वचन में कहता है कि कोई भी बिना विश्वास के तुझे खुश नहीं कर सकता, लेकिन जो तेरी खोज में निरंतर लगे रहते हैं तू उनका कल्याण करता है। प्रभु जी, इस वचन पर हम विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं नेहा सुरभि के लिए, मिर्गी के रोग से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करे, साथ ही साथ उन्हें नौकरी की भी आशीष प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं सुमे मुर्मू के लिए, उनके सभी शारीरिक रोगों से एवं बीमारियों से प्रभु उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करते हैं कुंवारी खालकों के लिए, प्रभु जी कर्ज से उन्हें पूर्ण छुटकारा मिले एवं आर्थिक संकट से प्रभु उन्हें निकाले। प्रार्थना करते हैं शिखा के लिए, उनकी संतान प्राप्ति के लिए। प्रभु जी, ऐसे कई सारे भाई बहन हैं जिनकी प्रार्थनाएं हमने बोली नहीं, जिनकी अर्जियां हम तक नहीं पहुंची है, जो लोग इस वक्त हमारे प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उन सबों के लिए भी हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। जो अपनी प्रार्थनाओं को अपने अंदर ही दबाए बैठे हैं, उन सबों की अर्जियों को भी हम प्रभु जी इस वक्त अपने हाथों को उठाते हुए जोर से प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु जी, हम सभी की प्रार्थनाओं को तू स्वीकार कर। तू प्रभु जी हमारे विश्वास को अगर पर्याप्त नहीं है तो तू उसे बढ़ा दे प्रभु जी, ताकि हम योग्य रीति से तेरे सामने खड़े हो सके। प्रभु जी, योग्य रीति से हम अपनी प्रार्थनाओं को तेरे समक्ष लाने पाए। प्रभु जी, हम तो अयोग्य हैं, परंतु
परंतु प्रभु जी तू हमारी अयोग्यता को नहीं देखता और प्रभु जी अपनी प्रेम से तू हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। हालेलुया हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु यीशु, आराधना आराधना आराधना। हालेलुया, यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, हाँ प्रभु जी, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, यस लॉर्ड, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रेम से गाए। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन विधि विवरण अध्याय 31 पद संख्या 1 में हमें बताता है मूसा के बारे में, जो कि समस्त इजरायलियों को बुलाकर कहता है कि मैं अब कुछ ही समय में तुमसे दूर होने वाला हूँ। और उस समय वह उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहता है कि दृढ़ बने रहो और ढाढ़स रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ है। हम बोले आमीन आमीन। वह तुम्हारा विनाश नहीं करेगा, बोले आमीन आमीन। और तुमको नहीं छोड़ेगा, बोले आमीन आमीन। हम इन वचनों को साक्षात रूप से इस वक्त देखें कि ये वचन हमारे जीवन में पूरा होने जा रहा है, हो रहा है। जो भी आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, जो भी आपकी प्रार्थनाएं, उसे आप प्रभु के सामने रखें, उसे विजुअलाइज करें, उसे आप देखें कि वह पूरे हो रहे हैं और आप विश्वास करें कि आपके सभी जो भी मनोकामनाएं हैं प्रभु के सामने रखते हुए हम अपने इंटेंशंस को पूर्ण रूप से प्यूरिफाई होने के लिए प्रार्थना करें और प्रभु के सामने उसे रखें और प्रभु की इच्छा जो हमारे जीवन के लिए वह पूरी होगी। हम इस विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं रमेश के लिए, थ्रोट कैंसर से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं अलास्का दीपशिखा कुल्लू के लिए, प्रभु जी उन्हें परीक्षा लिखने में उनकी सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं संजीव सोए और नवीन कुमार के लिए, नशा को त्यागने की उन्हें इच्छा शक्ति प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं श्वेता डुंगडुंग के लिए, किडनीज के रोग से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। साथ ही जो लोग इन दिनों में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से जो लोग 10वीं 12वीं की परीक्षाएं लिखने वाले हैं, साथ ही साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी लंबे समय से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें, उन सबों को भी इस वक्त हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ जो लोग घरेलू हिंसा के जो शिकार है, उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु उन्हें सांत्वना प्रदान करे, अपने जीवन के निर्णय सही रीति से लेने पाए, इसके लिए उन्हें सामर्थ्य एवं शक्ति प्रदान करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हाथों को उठाते हुए इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से प्रभु की स्तुति करें, लगातार प्रभु की आराधना करें। जो अपने घुटनों पर आ सकते हुए घुटनों पर आ जाए और प्रभु से गिड़गिड़ा कर हम प्रार्थना करें, उससे हम याचना करें कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करे। हालेलुया हालेलुया। उसकी दया, उसकी अनुकंपा हम पर रहे, हमारे परिवारों पर रहे, हमारे बच्चों पर रहे, हमारे माता पिताओं पर रहे, हमारे अन्य रिश्तेदारों पर रहे, जिन्हें हम प्यार नहीं कर पाते उन पर भी रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु यीशु, आराधना आराधना आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया।